बिरला ऑडिटोरियम में भामाशाहों का सम्मान समारोह चल रहा है। आपको सीधा ले चलते हैं बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर कॉम्पीकॉम के एमडी अजय सुराणा का भी सम्मान हो रहा है। तो बिरला ऑडिटोरियम से सीधी तस्वीरें सीएम राजे यहां पर भामाशाहों के सम्मान के लिए मौजूद हैं। भामाशाह जिन्होंने प्रदेश की विकास के लिए किसी न किसी तरीके से अपनी ओर से सहायता दी है। और आपको बता दें कि इसमें कॉम्पीकॉम के एमडी अजय सुराणा को भी सम्मानित किया जाएगा। पैसे के बिना नहीं सहना, राणा के पास नहीं पैसा, पैसे के बिना नहीं सहना। तब भामाशाह बढ़ा आगे लेकर अपना पैसा गहना, तब भामाशाह बढ़ा आगे लेकर अपना पैसा गहना। वह धन क्या अवसर आने पर जो त्याग भाव दिखला न सका, वह धन क्या अवसर आने पर जो त्याग भाव दिखला न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है। कलयुग के कर्णधार तुम्ही, ओ धरती के प्रतिपाल तुम्ही। कलयुग के कर्णधार तुम्ही, ओ धरती के प्रतिपाल तुम्ही। तुमसे विद्या को मान मिले, इस मान को जग सम्मान मिले। तुमसे विद्या को मान मिले, इस मान को जग सम्मान मिले। भामाशाह के अवतार तुम्ही, तुमसे शिक्षा के द्वार खुले। भामाशाह के अवतार तुम्ही, तुमसे शिक्षा के द्वार खुले। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है। भामाशाह सम्मान समारोह चल रहा है। कॉम्पीकॉम सॉफ्टवेयर कंपनी के एमडी अजय कुमार सुराणा को भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से ये सम्मान किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में जिन्होंने अपने स्तर पर किसी न किसी तरीके से स्कूलों में कोई मदद दी है, उन भामाशाहों का आज सम्मान समारोह है। आपको बता दें कि अजय कुमार सुराणा कॉम्पीकॉम सॉफ्टवेयर कंपनी के एमडी, इनका भी आज सम्मान होगा। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में इन्होंने बहुत अपने स्तर पर मदद की है। सरकारी स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर मदद करते आए हैं और आज इनका भी सम्मान किया जाएगा। तो बिरला ऑडिटोरियम में 23वां भामाशाह सम्मान समारोह चल रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से सीएम राजे यहां पर मौजूद हैं। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी भी यहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि कॉम्पीकॉम सॉफ्टवेयर कंपनी के एमडी अजय कुमार सुराणा को यहां सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने सरकारी स्कूलों में अपने स्तर पर बहुत सी मदद दी है और आज उसी मदद के लिए उन्हें प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। भामाशाह के तौर पर वो आगे आए हैं और सम्मान किया जाएगा आज शिक्षा विभाग की ओर से, सरकार की ओर से। किया जा रहा है। सुधीजनों, यह धरती है पन्ना की,
ज्वाला मन्ना की, थामे ध्वजा भुजाओं की धरती भामाशाह। मैं निवेदन कर रहा हूँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान देवनानी साहब से कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आज इस देश में भामाशाह सम्मान समारोह में तो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से भामाशाह सम्मान समारोह की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम वसुंधरा राजे यहां पर मौजूद हैं। तमाम वो भामाशाह जिन्होंने स्कूली स्तर पर और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किसी न किसी तरीके से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमती किरण जी महेश्वरी, मंच पर हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष माननीय बीएल चौधरी जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव और उच्च शिक्षा के एसीएस माननीय राजहंस जी, हमारे सेक्रेटरी नरेश जी गंगवार, निदेशक प्रारंभ बिक और सभागार में विराजमान सभी मेरे भामाशाह, उनके साथ आए परिजन, शिक्षा से जुड़े हुए अतिथिगण और शिक्षक भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज इस अवसर पर जिन्होंने शिक्षा में योगदान दिया है उनको अपनी ओर से नमन करता हूं। हमारी संस्कृति में त्याग, तपस्या, परोपकारिता व दान को विशेष महत्व दिया गया है। राजस्थान की मिट्टी के कण कण में सभी विशेषताएं आसानी से देखी जा सकती हैं। यही कारण है कि भामाशाह जैसे दानवीर यहां पैदा हुए और उन्होंने राष्ट्र हित में अपना संपूर्ण संचित कोष महाराणा प्रताप को समर्पित कर उदारता, दानवीरता का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर स्वर्ण अध्याय रचा। भामाशाह सम्मान गर्व का विषय है। यह सम्मान कावड़िया ओसवाल श्री भारमल के पुत्र के रूप में जन्मे 28 जून 1547 में भामाशाह द्वारा राष्ट्र हित में समर्पण करने के फलस्वरूप उनकी पुण्य स्मृति में किया जाता है। आज जो भामाशाह और प्रेरक इस सम्मान समारोह में सम्मिलित होने आ रहे हैं, उन्हें मेरा कोटि कोटि वंदन। शिक्षा के लिए दान सबसे बड़ा दान है। जो भामाशाह शिक्षा और समाज को आगे बढ़ाने में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उनके उल्लेखनीय कार्य की सराहना हेतु मेरे पास शब्द नहीं है। भामाशाह के बारे में तो कहा गया है कि वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामा सा लाल पला, उस दानवीर की यशोगाथा को मेर सका क्या काल भला, उसको काल ही भला नहीं कर सकता। ऐसे भामाशाह हमारे बीच में हैं और आज जिन भामाशाहों ने 10 लाख रुपए या इससे अधिक धनराशि का सहयोग प्रदान किया, उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। शेष का स्कूल स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर हम लोग सम्मान करते हैं। 1995 से 2016 तक 1302 भामाशाह एवं 245 प्रेरकों को सम्मानित किया गया है, जिससे विभाग में 188 करोड़ का सहयोग प्राप्त हुआ। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में एक नया जीवन समाज में उत्पन्न हुआ और जो वास्तव में भारतीय संस्कृति कहती है कि मैं कई बार भारतीय संस्कृति की परिभाषा सोचता हूं तो कहा जाता है कि जो दूसरे का खाया हुआ और दूसरे का कमाया हुआ खाता है वह है विकृति, जो स्वयं का कमाया हुआ स्वयं खाता है यह है प्रकृति, जो स्वयं कमा करके दूसरों को खिलाता है यह है भारतीय संस्कृति। उस संस्कृति को आगे धीरे धीरे प्रोत्साहन होती हुई आज इस वर्ष 109 भामाशाह और 31 प्रेरित सम्मानित होने जा रहे हैं और इसके द्वारा हमको इस वर्ष 62.32 करोड़ का सहयोग प्राप्त हुआ। यह वास्तव में एक अद्भुत है आप लोगों का आशीर्वाद कि पिछले 21 सालों में 188 करोड़ और एक ही वर्ष में ये 62 करोड़ तो वो है जो 10 लाख से ज्यादा प्राप्त हुआ। यदि इससे कम का टोटल करेंगे तो शायद 100 करोड़ से निश्चित रूप से ज्यादा जा रहा है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन जो शिक्षा एक नए आयाम छू रहा है उसको देखते हुए प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और भामाशाहों के मन में शिक्षा के प्रति एक ललक और विकास में सक्रियता भूमिका बढ़ी है। इसका निश्चित रूप से एक हमको एक संबल मिलता है। आज उनको आपको विश्वास है जो कुछ आप जन सहयोग कर रहे हैं
वह निश्चित रूप से आगे वेग की तरह प्रभावित बढ़ता रहे, ये हमारी आप सबसे अपेक्षा है। और राजस्थान में एक ही वाक्य कह सकता हूं कि शिक्षा एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमको मार्गदर्शन दिया तो जो एजुकेशन शब्द है इसको हमने सही रूप में चरितार्थ करने का प्रयत्न किया। ई अर्थात एनरोलमेंट बढ़ाना, डी अर्थात डिसिप्लिन इन स्कूल्स, यू यूनिफॉर्मिटी विथ प्राइवेट, सी कॉन्फिडेंस इन पेरेंट्स और ए एकेडमिक्स विथ स्टाफिंग, टी टैलेंट, आई इनोवेशन, ओ अपॉर्चुनिटी एंड नेशनलिटी। इस 9 मुद्दों को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और इसके आधार पर आज राजस्थान में शिक्षा में एक नवाचार करके हम आगे बढ़े हैं और सरकार के प्रयास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हर ग्राम पंचायत में 12वीं के स्कूल का निर्णय किया, जिसके कारण से आज 5000 स्कूलों को एक साथ आपने कन्वर्ट करके जो एक इतिहास रचा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रयास करता हूं। उसी का फलस्वरूप है कि आज हम 1 लाख अध्यापकों को प्रमोशन दे पाए हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम स्कूलों के अंदर एनरोलमेंट बढ़ा पाए हैं और इसके लिए निश्चित रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, कंप्यूटर शिक्षा और फिर आपने एक हमको संदेश दिया कि अच्छे स्कूल खड़े करो। तो आज आदर्श स्कूल और उत्कृष्ट स्कूल आपके प्रेरणा से हमने एक ग्राम पंचायत में एक खड़ा किया है, जहां स्टाफ की कमी को दूर कर रहे हैं। और स्टाफ के बारे में मैं कह सकता हूं, हमें जब ये विरासत से मिला, हम सत्ता में आए उस समय केवल 49% ही पद भरे हुए थे और आज इस स्टाफ पैटर्न, नई नियुक्तियां, प्रमोशन इत्यादि के कारण आज 74% पद भर दिए गए हैं, जिसके निश्चित रूप से एक आगे लाभ हो गए। और आपने जिस प्रकार जो नई नियुक्तियां कुछ पाइपलाइन में यदि सब हमने भर दी तो धीरे धीरे हम इसको 11% तक हम कमी को ले जाएंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। और उसमें आपने बालिका शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, अपनी बेटी योजना से लेकर राष्ट्रीय योजना, कई आपने योजनाएं शुरू की। निःशुल्क साइकिल वितरण है, जिसमें 8 लाख बच्चियों को 150 करोड़ की हम साइकिलें दे चुके हैं। यह एक अद्भुत प्रयास है, जिसके साथ बच्चियों की शिक्षा बढ़ी है। शारदीय छात्रावास है, कस्तूरबा गांधी आवासीय है, ऐसे कई है जिसकी चर्चा करेंगे तो शायद बहुत कुछ आपके मार्गदर्शन में 3 वर्षों में हमने कायाकल्प किया है। और उसी का परिणाम है कि सरकारी स्कूल में भामाशाहों से एक उनकी जानकारी दे रहा हूं कि आपके सद प्रयासों से आज सारे देश भर के अंदर सरकारी स्कूल में नामांकन कम हो रहा है। राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जिसमें नामांकन पिछले 3 वर्षों में 12 लाख से अधिक बढ़ा है और इस वर्ष भी नामांकन का एक अभियान चल रहा है। मुझे विश्वास है कि लगभग इस वर्ष मैडम हम 8 लाख का नामांकन और इस बार बढ़ा करके हम स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे। इसमें निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और इसका परिणाम जो हमने अभिभावकों का विश्वास देता है, इस विश्वास है मेरे शिक्षकों का, मेरे शिक्षक संघों का, सभी का इसमें सहभागिता है, जिन्होंने हमको सहयोग देकर के इसमें आगे बढ़ाए। पिछले 2 वर्ष से इनका कई सारे शिक्षक एक मुखी होकर के नामांकन बढ़ाने और परीक्षा परिणाम बढ़ाने में लगे। गत 3 वर्षों में 10वीं का जो बोर्ड का रिजल्ट है, ये 16.5% बढ़ करके कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 12वीं में के आर्ट्स में तो हम प्राइवेट स्कूलों से भी एक कदम आगे जाकर के 91% रिजल्ट को हमने छुआ है। इसलिए परीक्षा परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, नामांकन भी बढ़ा है। इसलिए हम सबके आपसे सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान है सबके सहयोग से शिक्षा के विकास को हम गति परवान पर चढ़ाएंगे और आप सब भामाशाहों के इस देवत्व का हृदय में सम्मान करते हुए मैं एक बार पुनः आपको नमन करता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं, इस जो आपने कड़ी शुरू की है इसको आप बनाए रखें। तो निश्चित रूप से आज जो एक बड़ा परिवार है, जो 70,000 के आसपास हमारे स्कूल हैं, जिसमें 4.5 लाख अध्यापक हैं और लगभग 80-82 लाख विद्यार्थी हैं, इतने बड़े परिवार में निश्चित रूप से निरंतर प्रगति कर रहे हैं। सरकार की एक सीमा है, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले 3 वर्षों में जितना आधारभूत संरचना के दे सकती थी उन्होंने दिया है। केंद्र सरकार ने भी अपनी ओर से प्रयत्न किया है और आप सब भामाशाहों से हमको एक संबंध मिला है, जिसके कारण से हम आगे बढ़े हैं। अतः निस्वार्थ भाव से आप देने वाले देवता हैं। भवनों के विकास, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण इत्यादि में आप दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहा है, आज स्मार्ट क्लास हर बच्चा अपेक्षा करता है। मुझे आपसे निवेदन है कि स्मार्ट क्लासों के लिए भी आप आगे आएं ताकि हम आगे बढ़ें। अतः आपके सक्रिय सहयोग और भागीदारी के आधार पर यह कह सकता हूं कि हम आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में
राजस्थान की शैक्षिक छवि को एक नवीन और प्रभावशाली स्वरूप प्रदान करने में सफल होंगे, जिसकी आज देश भर में सराहना हो रही है। मैं कल ही एनसीईआरटी की मीटिंग में था, माननीय एमएचआरडी मंत्री ने 4 बार राजस्थान की सराहना करके और एक सबको कहा कि आप राजस्थान के मॉडल को अपनाएं। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं हम राजस्थान की शिक्षा को नए आयाम छूने में आप सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे। आप आशीर्वाद देते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, ये निवेदन करता हुआ अपनी बात को पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय। सचमुच जिनका जीवन सदा चिरंतन, जिनका त्याग ललाम है, जिनकी सुबह मोतियों जैसी सिंदूरी सी शाम है, तब जिनका कर्मों में फलता इन भामाशाहों का और प्रेरकों का पूरी राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से बहुत 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 सम्मान है। आज के इस आयोजन को भविष्य के लिए इस महत्ता को सुसंयोजित कर अगले ऐसे ही प्रतिष्ठा आयोजनों के लिए सोपान के रूप में प्रस्तुत किया जाना स्मारिका है। एक प्रशस्ति पुस्तिका का प्रकाशन हमने किया है, क्योंकि बोली हुई बातों की स्मृतियां कुछ समय तक हमारे जहन में रहती है, लेकिन इस प्रशस्ति पुस्तिका के माध्यम से इस आयोजन की स्मृतियों को चिरकाल के लिए स्थायी कर लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से निवेदन करना चाहेंगे, इस प्रशस्ति पुस्तिका का विमोचन कर एक और अध्याय राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के इतिहास में जोड़े। और इस प्रशस्ति पुस्तिका का आज विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदया के कर कमलों से। ये ऐतिहासिक पल जिनमें गवाह हैं आप सब, हम सब। इस प्रशस्ति पुस्तिका में शामिल है 109 भामाशाहों का संक्षिप्त परिचय और उनका दिया गया योगदान। इसमें शामिल है उन 31 प्रेरकों का योगदान जिन्होंने हमारे इन भामाशाहों को प्रेरित किया। सचमुच जिन्हें हो शक वो करें और खुदाओं की तलाश, हम तो इन भामाशाहों को ही दुनिया का खुदा कहते हैं। और ये ऐतिहासिक पल भव्य समारोह में आज की इस प्रशस्ति पुस्तिका का विमोचन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच। और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जिनका नाम सुनते ही ताकत, बल, शक्ति, गतिशीलता और स्वाभिमान का भाव ध्वनित होता है। आपको अपने बीच पाकर आशीर्वचन के लिए हम कृतज्ञ हैं। आप आएं और अपना उद्बोधन, उत्प्रेरण और आशीर्वचन हमें दें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामय समारोह में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी, हमारे शिक्षा राज्य मंत्री, हमारी उच्च तकनीकी और संस्कृत शिक्षा की मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के श्री चौधरी जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा के श्री राजहंस जी और शिक्षा सचिव श्री नरेश जी, मिस्टर किशन, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, हमारे उपस्थित सामने बैठे हुए जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सब हमारे भामाशाहगण, हमारे प्रेरकगण, जिनको मैं दिल से नमन यहां करना चाहूंगी। मैंने इतनी खुशी हुई है कि आज ऐसा कार्यक्रम शिक्षा विभाग ने किया है और आप सब यहां पधारे हो, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षा विभाग के सब उपस्थित अधिकारीगण और हमारे शिक्षकगण, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उन सबको जिन्होंने इतना सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को चालू किया। मैं हमेशा कहती हूं हमारे अधिकारियों को और जो कार्यक्रम कराते हैं कि जब वंदे मातरम गाया जाता है तो सुंदर तरीके से गाया जाए ताकि सबके मन में बात बैठे। सरस्वती वंदना होती है तो आवाज ऊपर तक आ जानी चाहिए, हमारे दिल के अंदर वो बात बैठनी चाहिए।
आप लोगों ने आज जिस तरीके से शिक्षकगण को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि किस सुंदर तरीके से आप लोगों ने इसका उच्चारण ही नहीं उगा के हम सबके सामने किया है कि यू सेट द टोन फॉर आज के कार्यक्रम। मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। इसके साथ साथ भामाशाह के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा कार्यक्रम आपके चारों ओर ही डिजाइन है। इतिहास के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भामाशाह हर एक राजस्थानी के दिल में बसा हुआ है। और महाराणा प्रताप की कहानी एक ऐसी कहानी है, भामाशाह महाराणा प्रताप की, जो बच्चा स्कूल का हो चाहे बाहर बैठा हो सब जानता है। मैं सिर्फ ये मानती हूं कि ऐसा कार्यक्रम करना ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र अगर आज बढ़ पाया है आगे, तो हमारे भामाशाहों की जो ताकत, हमारा भामाशाह का जो प्यार और हमारा भामाशाहों का जो साथ रहा है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कदम आगे की तरफ हमारा ये शिक्षा का जो एरिया है वो ले सका है। मुझे याद है कि जब सरकार हमारी बनी ही थी, तो पहले जो रिव्यूज हुए थे उसके अंदर हम लोगों ने ये भी सोचा था कि क्या है शिक्षा विभाग, हम किस तरीके से आगे ले जा पाएंगे। लोगों ने मेरे को ये कहा था कि ये अगर शिक्षा विभाग के अंदर आप हाथ डालते हो तो बड़े संभल के डालना, क्योंकि मालूम नहीं इसको आप सक्सेसफुली कर सकोगे कि नहीं। बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, परंतु सबसे बात करके, सबसे सोच विचार करके करना। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूं कि हम लोगों ने ये चीज माना कि अगर शिक्षा हमारे राजस्थान के अंदर आगे नहीं बढ़ता है तो हमारा राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे बच्चे जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े हो जाएंगे, वो खड़े ही नहीं हो सकते जब तक उनको अच्छी सही शिक्षा मिल सके। हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाने का चॉइस जरूर है, परंतु हमारा गवर्नमेंट स्कूल भी इतना बढ़िया और अच्छा होना चाहिए कि चॉइस कम ही हो जाता है। और उसके लिए हम सबको, पूरे डिपार्टमेंट को, सबको मेहनत करने की जरूरत होगी, ये भी हमने माना। आज मैं आपको ये कह सकती हूं कि मुझे गर्व है कि राजस्थान की शिक्षा और शिक्षा विभाग और उनके मंत्री सब लोगों ने मेहनत करके नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपको अब सीधा ले चलते हैं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संबोधित कर रहे हैं। भामाशाहों का सम्मान समारोह रखा गया है। सीधा लेकर चलते हैं जयपुर बिरला ऑडिटोरियम। सबसे पहले उन्होंने, और दिल्ली में भी ये बात उठी, मर्जिंग ऑफ द स्कूल। सबने मुझे कहा कि आप लोग ने करा कैसे। मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूं कि इसके अंदर जो हमारे पेरेंट्स थे, वो जो हमारे गांव के लोग थे, वो जो हमारे शिक्षा में जो हमारे टीचर्स थे, उन सब लोगों ने जो मिलकर और हमारा विभाग उसको आगे ले जाने का काम करते हुए ऐसा कठिन काम इन सब ने मिलकर किया है कि आज 3 साल के अंदर राजस्थान का नाम उस पर इतनी ऊंचाई के ऊपर एक अग्रणी प्रदेश के अंदर, शिक्षा के अंदर एक अग्रणी प्रदेश के हिसाब से माना जा रहा है। मुझे ध्यान है कि एक और चीज शायद जावड़ेकर जी ने उठाने का काम किया था अभी रिसेंटली जब आपकी मीटिंग हुई थी। एक आपके बीएड्स के अंदर जो अपन ने नया एक कदम उठाया है, उसमें 74,000 इंटर्न्स को 20 हफ्तों के लिए जो बीएड के लोग हैं उनको जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। वहां दिल्ली के अंदर ये बात उठी कि जिस तरीके से राजस्थान ने ऐसा काम किया है, आप लोग भी, सब लोग इसको उठाने का काम करो, क्योंकि ये एक कंबाइंड एफर्ट है। ये एक खाली सिर्फ टीचर्स का नहीं है, सिर्फ विभाग का नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है। सब लोगों ने जब मिलकर ये काम किया और सब लोगों ने जब इस चीज को माना कि ये सबसे ऊंचा ले जाने वाला इस प्रदेश को हमारी शिक्षा है, और सब लोगों ने उसके अंदर भाग लिया, तो आज राजस्थान का 3 साल के अंदर ही काया पलट हो गया इस क्षेत्र के अंदर। इसके लिए मैं आपको, आपके विभाग को
और यहाँ बैठे हुए भामाशाहों को, हमारे सब शिक्षक गण को और हमारे सब पेरेंट्स को, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसा काम करके दिया है राजस्थान के अंदर जो मैं समझती हूँ कि बहुत कम प्रदेशों ने कर पाए हैं। आज जन्मदिन है भामाशाह का। इतिहास के अंदर मैं समझती हूं कि आप लोगों ने अच्छा दिन आज निकाला है, क्योंकि इसी दिन के ऊपर आप लोगों ने हमारे पूरे भामाशाहों को पूरी तरह से सम्मानित करने का काम किया है और उनपे आपने गीत लिखा है। मेरे तो वैसे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने उसको सुना, क्योंकि मैं मानती हूं कि आंखों में आंसू आ जाना चाहिए, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए जब वो ये देखेंगे और इतिहास में पढ़ेंगे कि इन सब लोगों ने मिलकर कितना बड़ा काम इस प्रदेश के लिए किया है। हमने तो खाली एक गीत आप पे लिखा है, हमने तो खाली आपको प्रोत्साहित करने का काम किया है, परंतु आपने जो हमारे हजारों बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया है, उसके लिए हम हमेशा हमेशा के लिए आपके रेडी होंगे। जगह जगह पे स्कूल बने हैं, जगह जगह पे आप लोगों ने कक्षाएं बनाई हैं, जगह जगह पे जब हमने आपसे मांग की है आपने उसको देखा है। गांव के लोगों ने यहां तक किया है कि हमने चलो फ्री दानदाताओं ने जमीन दी, लोगों ने गेम्स के लिए मदद की, लोगों ने आपके कंप्यूटर शिक्षा के लिए मदद की। मांगा नहीं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोगों ने आके सरकार की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और मैं इसलिए आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। इसके साथ साथ मैंने कहा, अभी नामांकन की बात आपने कही, 12 लाख से ज्यादा आप लोगों ने नामांकन बढ़ाने का काम किया है। ये छोटा काम नहीं है। 3 साल के अंदर 12 लाख और अब आप मेरे बता रहे हैं कि 8 लाख और बने। इस 5 साल के अंदर 20 लाख बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर लाने का काम ये विभाग कर रहा है और आप लोगों की मदद से हम इसको कर पा रहे हैं, तो आप समझिए कितना बड़ा काम हुआ। इसमें कंपटीशन भी चालू हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स कोई कंपटीशन नहीं माना जाता था, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ही बच्चे अपने जाया करते थे। आज गवर्नमेंट स्कूल्स का कंपटीशन हो गया है, तो प्राइवेट स्कूल्स को भी उनसे बेटर होने की कोशिश करनी होगी। मैं तो ये मानती हूं कि एजुकेशन के अंदर हम और सक्षम हो जाएंगे और कंपटीशन की वजह से बेहतर एजुकेशन लाने की हम लोग कोशिश करेंगे, तो फायदा किसका होगा? आगे चल के हमारे राजस्थान का होगा और हमारे इन सब बच्चों का होगा। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने पिछले समय में सेज को चालू किया था, महिंद्रा सेज को,